हाँ हाँ जी मजा में हमको गारे शोर की जियारत करवा दे यार, चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे ऊंचा ये बुलंदी वाला पहाड़ ये दिखाई दे रहा है ना, ये जबल शौर का पहाड़ है। हाँ नहीं है भाई ओए। अभी पाया नहीं बोलता, पाया बोलता है। देखा पाया पाया इंडिया खाइए। आगे चला जाओ, नहीं तो ले चेक जब कर दी होगी। कहीं नहीं हुआ है तौफीक भाई, नया दिन नई शुरुआत। कहीं बोलो सलाम दुआ खैरियत एकदम। जियारत के लिए जा रहे हैं, मक्का की लोकल जियारत। अब जाएंगे, आपको सारे सीन दिखाएंगे। देखो तौफीक भाई मैप देख रहे हैं। नहीं नू जाब तेजी नू जाब चूदा नू जाब तो आ लिखा है अर्टिगा अरिट्रिया कैसा नाम। सबसे पहले हम सब मिलकर सफर की दुआ पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सो जाएंगे तो फिर खो जाएंगे। मैंने तो ज़ियारत बता दी है, नुकसान हो जाना है। कोशिश करने है कि आप सबने मेरी तरफ ध्यान रखना है। तो आज इंशाअल्लाह आप सबको बहुत ही मजा आएगा। मुकरमा को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं, हिजरत का सफर शुरू करें। तो कुफार ने आज रात मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया है, मुझे कत्ल करने का इरादा रखा। कौन ले उठिन ना पड़ता है। चलो अभी हम जा रहे हैं गारे शौर की जियारत करने। चलो हाँ हाँ जी चलो। ये भाई मजा में हमको गारे शोर की जियारत करवा दे यार, चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुजुर्ग की तकलीफों को याद करते हैं। हाँ अब भाई ए कीजिए वो चाबी दो मोटा मारी। ये रहा गारे शौर। यहाँ पर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर उन्होंने 3 दिन आराम किया था, वो और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो दोनों ने। हम इतनी मोहब्बत से चाहत से बाकी पहाड़ों को क्यों नहीं देखते? इस पहाड़ को इतनी मोहब्बत से चलते क्यों देखने के लिए आए हैं? क्योंकि ऐसा इस पहाड़ की निस्बत जुड़ी है। जिस चीज की निस्बत हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से जुड़ जाए, वो चीज हमारे लिए मुकद्दस चीज बन जाती है। इस पहाड़ के ऊपर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के लिए इस पहाड़ को मुकद्दस पहाड़ बना दिया है। माशाल्लाह सामने देखे तो सबसे ऊंचा ये बुलंदी वाला पहाड़ ये दिखाई दे रहा है ना, ये जबल शौर का पहाड़ है। इस पहाड़ के बिल्कुल लास्ट में देखिए, बिल्कुल टॉप में आकर के चोटी के ऊपर आपको 2 बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में एक बड़ा पत्थर, एक साइड में एक छोटा। इन दोनों पत्थरों के दरमियान में जो एक गैप सा बना दिखता है ना, जैसे वी बना होता है, बिल्कुल लास्ट में देखिए उसके अंदर है गारे शौर, बिल्कुल टॉप। बस नबी अलैहिस्सलाम और सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस पहाड़ के दामन में पहुंचे, आपके पाँव मुबारक जख्मी हो चुके थे। फिर सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पर उठाकर इस पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं, बिल्कुल टॉप में आकर मैं चोटी के ऊपर। ऐसा इस पहाड़ की हाइट, इसकी बुलंदी है 5413 फीट इसकी हाइट, इसकी बुलंदी है। आवाज सबके पास आ रही है माशाल्लाह से? आप सबके पास आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा सब नबी अलैहिस्सलाम और सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब पहाड़ के ऊपर गार के पास पहुंचते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप गार के बाहर तशरीफ रखें, मैं गार के अंदर जाके गार की सफाई करके आता हूँ। गार के अंदर चंद पत्थर थे, चंद सुराख थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
उन पत्थरों को हटाते हैं, गार की सफाई करते हैं, उन सुराखों को बंद करते हैं, अपना कुर्ता मुबारक फाड़ कर, अपना इमामा मुबारक फाड़ कर उन सुराखों को बंद करते हैं और कपड़ा खत्म हो जाने की वजह से एक सुराख बाकी रह जाता है और उस सुराख के मुंह के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पाँव के साथ, एड़ी के साथ वो सुराख बंद कर देते हैं ताकि इस सुराख से कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ दे। और जब गार की सफाई हो जाती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम को गार के अंदर तशरीफ लाने के लिए बुलाते हैं और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अपना सरे अनवर रख कर सो जाते हैं और आपकी थकावट की वजह से नींद मुबारक आ जाती है। और ऐसा वो जो एक सुराख बाकी रह गया था, जिस सुराख के मुंह के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पाँव से बंद किया था, उसी सुराख से एक रिवायत में आता है वहाँ से एक जहरीली चीज आती है और बाद रिवायतों में, ज्यादा रिवायतों में आता है वहाँ से एक सांप आता है और ऐसा जब उस सांप को आने का रास्ता नहीं मिलता, वो सांप डसना शुरू कर देता है। एक मरतबा वो सांप डसता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना पाँव, अपनी एड़ी नहीं हटाते, दूसरी मरतबा डसता है फिर भी पाँव नहीं हटाते। उस सांप के मुसलसल डसने की वजह से दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो आंसू मुबारक नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर गिरते हैं। आप नींद से बेदार हो जाते हैं, फरमाते हैं, अबू बकर क्यों रो रहे हो? दुश्मनार का खौफ है या बीवी बच्चों को छोड़ने का गम? क्या चीज आपको सता रही है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ना दुश्मनार का खौफ है ना बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है। या रसूल अल्लाह, मुझे किसी किसी जानवर ने काटा है जिसकी दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू जारी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर अपना पाँव, अपनी एड़ी हटाओ। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना पाँव मुबारक हटाते हैं, जहाँ पर उस सांप ने डसा था वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम अपना लुआबे तहत यानी कि अपनी धूप मुबारक लगाते हैं, वो बिल्कुल शिफायाब हो जाते हैं जैसे खुशबू आई। और जब दुश्मनान कुफार मक्का नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए इस पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं गार के पास, ऐसे के मक्का और मुकरमा में जितने भी बड़े कुफार थे सब ने ये ऐलान आम कर दिया था कि जो बंदा अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले आएगा, हम उसे सुर्ख कलर के, लाल कलर के 100 ऊँटों का इनाम देंगे। अशब ये उस वक्त का बहुत बड़ा इनाम माना जाता था। आज की एक बड़ी लग्जरी गाड़ी से भी एक ऊँट की कीमत ज्यादा होती थी। 100 ऊँटों का इनाम था। चंद कुफार इनाम की लालच में आपको ढूंढते हुए इस पहाड़ के ऊपर भी पहुंच जाते हैं गार के पास। जब गार के पास कुफार पहुंचते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मनान हमारे इतना करीब आ चुके हैं, अगर वो अपने पैरों की जानिब भी देखें तो हमें गार के अंदर देख लेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ अबू बकर गम न खा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक हुक्म आता है, एक मदद आती है। एक बकरी आकर उस गार के मुंह के ऊपर जा लाता है, एक कबूतरी आकर अंडे दे देती है। और जब कुफार ये मंजर देखते हैं, ये गार तो हजारों साल पुरानी है, अगर इसके अंदर कोई गया होता, पहले ये नाजुक जाला टूटता, फिर ये अंडे टूटते, वो ये मंजर देख कर वापस चले जाते हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की हिफाजत और मदद फरमाता है। वैसे माशाल्लाह अभी आप लोग अपनी गाड़ी में तशरीफ रखें, मैं कोशिश करूँगा बाकी जितनी भी ज़ियारत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गारे शोर की ज़ियारत तो हमने कर ली, अब इंशाल्लाह सोचेंगे आना है ना अभी यार, हाल तो नहीं मतलब तो कल परसों जैसे अब रहेंगे। नहीं है भाई, अभी 3 कल्ला 5000 फुट ऊंचा तो इंशाल्लाह आना तो अभी चलेंगे ना ऊपर, सुमा चलेगा ना ऊपर, थाक तो नहीं जाए, पौधा नहीं, एनर्जी ड्रिंक ले देंगे अपने, चिंता ना कर। कौन कर नया आवता रे नहीं आड़े, हाँ तो नया आवता नहीं आवती, तेरे बारी पास बैठना चाहिए ना।
બેડે પણ ગયો આર્યન ટોપિક है અલા ભાઈ ભાંગરા ગદી આવી ને ચપ્પલ પર सब आगे चले यहाँ से आप। नशीली आंखें हमारे बद्दू की आंखें एकदम कई कई क्या हेजल ब्राउन आंखें मैं देखिए यहीं पर रहेंगे। ये बाएं हाथ की जानिब देखिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी दिखाई दे रही है ना वो सारी ये पूरा अजीजिया है। जो हज के हाजी आते हैं पूरे यहाँ पर रहते हैं। सऊदी अरब में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो पहले नंबर पे आती है वो है मदीना यूनिवर्सिटी जो मदीना मुनव्वरा में है। दूसरे नंबर पे ये आती है यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा। तमाम दुनिया से मुसलमान जो सऊदी अरब में उलमाए दीन उलमाए कराम कुरान मजीद के हाफिज बनने के लिए आते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से बनकर जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया उम्मुल कुरा। आप है ना ऐसा बाकी सारे रुकन अदा कर ले, अगर ये रुकन छूट गया उसका हज भी नहीं होगा। चाहे पूरी जिंदगी वो इस बाउंड्री के बाहर बैठे रहे, पूरी जिंदगी गुजार दे, वो हाजी नहीं बन पाएगा जब तक इस मैदान में जाएगा। चाहे एक घड़ी के लिए ही क्यों ना, इसमें जाना जरूरी होता है। इसमें जाने से ही बंदा हाजी बनता है। जा पाएंगे तो हाजी बन पाएंगे, नहीं जा पाए तो आप हाजी नहीं बन पाएंगे। बस अब इसी मैदान अरफात में 9 ज़िलहज्जा के दिन में यहाँ पर ज़ोहर की अजान होती है, नमाज होती है, असर की अजान होती है, नमाज होती है। जब मगरिब का टाइम होता है ना सब यहाँ पर, और इसी बाहर वाले हिस्से में इमाम साहब हज का खुतबा अदा फरमाते हैं। जो आगे वाले 4 मीनार एक साथ में है वो अरफात के अंदर है। उस हिस्से में सब हुज्जाज किराम तशरीफ फरमा होते हैं। जो पैदल हज करते हैं ना सब जो चल के आते हैं वो इस मस्जिद निमरा में आते हैं। जो पैदल हज करते हैं, जो गाड़ियों में सफर करते हैं वो अपने खैमों में ही रुके होते हैं। मैत्रेबाजी नको करो तुम। टॉपिक नहीं आ, हमने इसी बस का लोकेशन तुम्हारे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देता, ठीक है। बस का लोकेशन मैंने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। कुछ भी आपको तकलीफ हो तो आपको इस जगह पर आके मिलना। अरफात का मैदान, अरफात का मैदान। जो भी हाजी हज करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पर आना, मतलब आना तो ज़रूरी है। यहाँ पर नहीं आएंगे तो हज होगा ही नहीं। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो साल में सिर्फ एक बार ही खुलती है। पूरा साल बंद, वो हज के टाइम पर ही खुलती है। और ऐसी नमाज होती है जो ईशा और मगरिब की नमाज़ एक साथ होती है। मगरिब की नमाज़ मगरिब के टाइम पर नहीं होती। जब ईशा का टाइम होता तब तो नमाज को सलाह मगरिबैन शायद कहते थे, सलाद मगरिबैन कहते हैं। यहाँ पे मार्केट भी ना वो बहुत सब लगा हुआ है। 2020 में मैं हज के लिए आने वाला था, मैं और मेरी अम्मी और मेरे दूसरे चाचा ने, वो सब लोग थे। लेकिन कोरोना बीच में लड़ गया तो वो सब प्लान कैंसिल हो गया, नहीं तो मेरा हज हो जाता। और अभी यहाँ पर आए ऐसा ही लग रहा जैसे हज के लिए आए। इंशाल्लाह हज के लिए भी आएंगे। आपको भी बुलाए और हमें भी, आपको भी बुलाए और हमें भी बुलाए। ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर आना ज़रूरी है हज के लिए। लग रहा है के दिन पूरे देख तेरा नॉम, दुनिया के इंसान तेरा नॉम कितना है जमा होंगे। किसका वाहिद मैंने क्या, मैं कहा वाहिद ऐसी जगह, मैं कहा वाहिद देखेगा नहीं तो फॉर्म में आ जाएगा। हाँ अल्लाह का नाम है वाहिद। वाहिद ये भी सच्ची बात है। वाहिद फॉर्मो ना आ जाइए वाहिद यानी हक। फॉर्मो ना ही है खाली बस। कयामत मेरी जान है तो पूरी दुनिया के इंसान यहाँ जमा होंगे। हाँ टॉपिक भाई साथ में चलो ना। पाया नहीं बोलता, बाया बोलता है। देखा पाया पाया इंडिया खाइए कल ये 2 नली लगाइए, एक पाया लगाओ। पाया नहीं हर बात पाया पाया बोलता, पाया नहीं अबाया बोलता है। देख भीड़ देख। चलो 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 चलो। सुमेर ने किया के लिए दीजिए फोटो पानी। ब्रदर प्लीज डिसिप्लिन डिसिप्लिन। Sorry. दिस इज नॉट फेयर। One picture in हाँ
One picture. You can take many pictures as you want. This is my phone switch off Huh? immediately. No. It has 74% battery. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि हज पर ही आए हम। अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी में मैं करता आया जबल रहमत पहाड़, जहाँ पर हम खड़े हैं, जो सरजमीन है ये अरफात का मैदान है। ये मैदान अरफात की सरजमीन है। जैसे मैंने बताया, मैशर का दिन, हिसाब किताब का दिन इसी मैदान अरफात में लगाया जाएगा। बस अब इसी मैदान अरफात में हज का सबसे बड़ा रुकन अदा होता है, जिसको हम कहते हैं रुकन आज़म। अगर कोई हाजी यहाँ पर नहीं आ पाया तो उसका हज नहीं होगा। यहाँ पर इस मैदान में आने से ही बंदा हाजी बनता है। बस अब माशाल्लाह जिस पहाड़ के हम दामन में खड़े हैं, ये है जबल रहमत पहाड़। इसी पहाड़ के दामन में हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हम सब के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए, अपनी पूरी उम्मत के लिए हाथ उठाकर कमो बेश 5.5-6 घंटे रो रो कर दुआएं फरमाई है। हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आप सब के लिए। बस अब इसी पहाड़ के दामन में नबी अलैहिस्सलाम ने हज का आखिरी खुतबा अदा फरमाया था। जहाँ पर हम सब खड़े ना है सब, यहाँ पर सब सहाबा कराम मौजूद थे। कमो बेश 1.25 लाख सहाबा कराम मौजूद थे। 1.25 लाख उस टाइम की बहुत बड़ी तादाद थी सहाबा कराम की, 1.25 लाख लोगों की। बस अब नबी अलैहिस्सलाम ने सब सहाबा कराम से फरमाया बुलंद आवाज, क्या मैंने आप तक दीन पहुंचा दिया है? सब सहाबा कराम ने एक ही बुलंद आवाज में बोला, या रसूल अल्लाह, आपने दीन पहुंचाया भी है और दीन पहुंचाने का हक भी अदा कर दिया है। आपने फरमाया क्या पता आने वाले साल में मैं आपके बीच में रहूं या ना रहूं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है एक दूसरे तक दीन की बात पहुंचाना, दीन फैलाना। अब हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी भी है, आप सब की भी है। ऐसे सहाबा कराम ने तो खूब जिम्मेदारियां निभाई। वो तो उन्होंने तो अपने घरों को छोड़ दिया था, पूरी दुनिया में दीन की दावत के लिए फैल गए थे। सहाबा कराम की कब्रें मुबारक इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडोनेशिया में भी है, पूरी दुनिया में सहाबा कराम की कब्रें हैं। इसका मतलब ये है कि 1.25 लाख सहाबा कराम जितने भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म सुना, भाई दीन की दावत को दूसरे तक पहुंचाना है, गायबीन तक, जिनको पता नहीं है या जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उन तक। तो सब ये जिम्मेदारी मेरी आप सब की भी है, दूसरे लोगों का लोगों तक ना दीन की बात को पहुंचाना। तो सब इसी पहाड़ के दामन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब यहाँ पर पहुंचे, श्रीलंका से पैदल चलते हुए आकर यहाँ पर दुआ फरमाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ फरमाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा की मुलाकात यहाँ पर हुई थी, जहाँ पर हम खड़े हैं, इसी मैदान अरफात में, इसी पहाड़ के दामन। बस अब ये माशाल्लाह रहमत भरा पहाड़ है, यानी कि रहमत वाला पहाड़। जब दुनिया पर आसमान से सबसे पहले रहमत नाज़िल हुई, वो यहाँ पर हुई। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा की मुलाकात हुई तो ये अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर रहमत हुई। जब जन्नत से जमीन पर आए थे, जन्नत से निकाले गए, जमीन पर लाए गए, तो फिर पहली मर्तबा यहाँ पर उनकी आपस में मुलाकात हुई तो अल्लाह की रहमत उनके ऊपर हुई, तो यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। इसलिए पहाड़ का नाम है जबल रहमत, यानी कि रहमत वाला पहाड़। बस अब इसी पहाड़ के दामन में माशाल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं फरमाई, सहाबा कराम के हाथ उठे हुए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं फरमाई। आज अल्लाह ने आप सबको भी मौका दिया है, आप सब भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। आप लोग अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने बुलाया है तो आप यहाँ पर खड़े माशाल्लाह। आज आप लोगों ने भी दुआएं करें अपने लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए दुआएं करें। ये पहाड़ के ऊपर जो पिलर बना हुआ है ना सब, वो सामने जिसके पास लोग ऊपर जमा है, इस पिलर की कोई फजीलत नहीं है। ये पिलर सिर्फ निशानी के तौर पे बनाया गया है ताकि आने वाले लोगों को पता चले ये पहाड़ जबल रहमत का है। जब सऊदी अरब में तुर्की की हुकूमत थी ना, जब सल्तनत उस्मानी दौर था, उस दौर में जब दूसरी कंट्रियों से लोग आते, दूसरे मुल्कों से, उनको पता नहीं होता था कि पहाड़ कौन सा है जबल रहमत का। ना कोई हमारी तरह बताने वाले होते थे उस टाइम में, ना सोशल मीडिया का दौर था। सादे लोग, सादा निजाम, जो आप यहाँ पर आके अरफात पूरे में ढूंढते फिरते थे जबल रहमत पहाड़ कौन सा, उनको पता नहीं होता था। फिर ये तुर्की हुकूमत ने ये पिलर बनाया था निशानी के तौर पे, ताकि आने वाले लोगों को पता चल सके ये पहाड़ जबल रहमत का है। बाकी इस पिलर की कोई फजीलत नहीं है ऐसा। और पहाड़ के ऊपर चढ़ना ना सुन्नत है ना फर्ज है,
नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं फरमाई, पहाड़ के दामन में खड़े होकर, वो जनूब वाली साइड में एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर आपने दुआएं फरमाई थी। जब आपने हज का आखिरी खुतबा अदा फरमाया, अपनी किस्मा उठनी के ऊपर तशरीफ फरमा के पहाड़ के दामन में अदा फरमाया था, पहाड़ के ऊपर नहीं। पहाड़ के ऊपर चढ़ना ना सुन्नत है ना फर्ज है, ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने चढ़ने का हुक्म दिया है। भाई ऊपर चढ़ेंगे तो दुआ कबूल होगी, नीचे से नहीं होगी, ऐसा मामला नहीं है। ऐसा हमने सुन्नत को फॉलो करना है, याद रखना है। हमने देखा दिखाई वाला मामला नहीं करना। भाई लोग जो भी काम कर रहे हैं हम भी करना शुरू करते हैं, ये गलत है। अल्लाह के नबी के फरमान को हमने सीधा करना है, अल्लाह के नबी के फरमान को हमने फॉलो करना है। तो सब माशाल्लाह वो जो पिलर है ना, इसको लोग ऊपर चढ़ते हैं ना, इसको चूम भी रहे होते हैं, नाम भी लिख रहे होते हैं, कहते हैं हम नाम लिखेंगे तो दोबारा आएंगे। इस पिलर के ऊपर भी बोर्ड लगे हुए हैं, लिखा हुआ भी है, यहाँ पर कोई ऐसा काम करना गलत है, बिदअत है। ये कुरान और हदीस के हवाले से साबित नहीं है। फिर भी लोग ऊपर नाम लिखते हैं, कहते हैं हम नाम लिखेंगे दोबारा आएंगे। माशाल्लाह सब आप लोग सब लोग समझदार हैं। जो बंदा ऊपर नाम लिख के जा रहा है, नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह किसी का पाबंद है ऐसा। और जो नाम लिख के जा रहा है, इंडिया में जाके वो बुरा करे, खला करे, हराम कमाए, हराम खाए, अल्लाह की नाफरमानी करता फिरे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके निकल गए। यही वो इंसान है जो अबाया अबाया चिल्ला रहा है, और बात को लग रहा है बोला पाया वाला कौन है इधर। पाया 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 ये देखिए 4 ले लें, 5 बोतल ले लें। पाया 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 हर बात मेरी है ना, पाया पाया वाला पाया 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 पाया। चल मेरे भाई ओ जोनार बाजा क्या ले जा लग्जरी वाले आ ले जाते। देखो मस्जिद मशअरुल हराम, नबी अलैहिस्सलाम जब हज के दिनों अराफात से मुज़दलिफा पहुंचे तो इसी जगह पर क़याम फरमाया और नमाज़ें अदा फरमाई। हसब ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, साल भर में सिर्फ एक रात में खुलती है, 10वीं की रात को। उसके बाद ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। अभी भी ये मस्जिद बंद है। ये राइट साइड में देखिए मस्जिद मशअरुल हराम व मुज़दलिफा दे रहा है साहब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ इब्राहीम खलील, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ऐ बेटे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अब्बाजान, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है, आप अल्लाह के हुक्म में जल्दी कीजिए, देर न कीजिए। मुझे आपके बदले अल्लाह मिलेगा जो आपसे बेहतर है, और इस दुनिया के बदले जन्नत मिलेगी जो इस दुनिया से बेहतर है। और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपकी नजर में बेटे की मोहब्बत ना आए। अगर आपकी नजर में बेटे की मोहब्बत आ गई, आप छुरी ना चला सकेंगे। ये पहले 2 मीनार दिखाई दे रहे हैं, 2 मीनार इसके पीछे वाले हिस्से में। यह है मस्जिद खैफ। इसी मस्जिद खैफ में 70 अंबिया कराम ने नमाजें अदा फरमाई हैं। सबको नजर आ रही है साहब मस्जिद खैफ? सबको नजर आ रही है साहब? इसी मस्जिद के थोड़ा सा आगे देखें, वो व्हाइट कलर की बड़ी छतरी बनी नजर आ रही है, व्हाइट पाइप से बांधी हुई। इसके नीचे है जमरात शैतान, जहाँ शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, रमी की जाती है। तीनों शैतान एक किस्मत में, एक लाइन में। सबको छतरी नजर आ रही है साहब? सबको छतरी नजर आ रही है साहब? राइट साइड में देखिए, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन मंजर। ये है असली मीना, मीना की वादी। जहाँ तक आपकी नजर जाए खेमे ही खेमे। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरी दुनिया में ऐसा खूबसूरत मंजर, ऐसी वादी पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसा इन खेमों को आग भी नहीं लगती, इन खेमों के अंदर बारिश का पानी भी नहीं जाता, इनके अंदर एसी भी लगे होते हैं, मैट्रेस भी लगे होते हैं। मुजाहिद किराम की सहूलत के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब इन भाइयों को इसी मीना में आने की तौफीक अता फरमाए और हज की सआदत अता फरमाए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार आप सबको इसी शहर मुकद्दस में आने की तौफीक अता फरमाए। और आपकी जिम्मेदारी है, जब आप नीचे उतरे तसल्ली के साथ सुकून से आराम से उतरना है। पहले जाकर खाना खा लेना है, खाना खाने के बाद उम्रे में जाना है। खाना खाए बगैर उम्रे में इंशाल्लाह खा लीजिए भला। जबले नूर पर भी, जबले स्वर्णा पहाड़ी पर खोने का भी रखेंगे। जोशीम हरम का अच्छा व्यू दिखता हुआ ना, जबले शोर जबले नूर अपने जो खोने का इंतजाम करेंगे ना पहाड़ पर एरिया, हाथ मत धोलेंगे नहीं ना। चल अरे चलो वो तो खाने खा रहे, मैं जाके नीचे नमाज़ पढ़ लेता हूँ। जोहर का वक्त है, इसके अंदर टाइम सेट नहीं हो रहा, इंडिया का टाइम बता रहा है। धीरे धीरे लाला 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 दबा बटन। क्या भाई चाय बना, भाई जल्दी खोलिए कि ये चाय बना दो। कोई है अंदर नहीं कोई कौन है नमाज पढ़ता, मस्जिद बना हुआ लाइट। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हबीबी। बहुत घंटों बाद मदीना मुनव्वरा 7 तारीख को जो होगा मदीना। अरबाज भाई ने विमल खाई है, 5 मिनट बाद खा के फिर नमाज पढ़ता है। अरबाज तोब लीजिए, तोब ले, थोड़ी वाइब आ गई है। मेरे वाइफ क्या होती है, तो ले लेता वहाँ देख के। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। एकदम फ्रूटी लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है? हेलो, कौन है? क्या करते हैं? फैमिली हैं? अभी मैं और अरबाज निकले हैं वॉक को। घर में बैठे बैठे थोड़ा तंग हो गया था, सोचा चलो बाहर निकल कर वॉक कर निकले। होटल के बाहर निकलेंगे, अब देखो कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अरबाज उसके घर से फ़ोन आया तो वहाँ उसके घर बात कर रहा है। मक्का क्लॉक था। क्या कर रहा था भाई? देखो अपने दो का परछाया दिखते थे बोर्ड पर, वो बोर्ड पर। हाँ तला उमर इब्न खत्ताब मदीना लगता है। अपने भी निकलेंगे ना तो ऐसे अनुज बोल जाएंगे आगे से राइट। अभी हमने अस्सलाम वालेकुम, अभी हम निकले हैं खाने की तरह। उसको वैसे तो वॉक करने ही निकले, अगर खाने का अच्छा पीने का अच्छा मिलता है तो भी कर लेते हैं। उमर इब्न खत्ताब वो शख्सियत जिससे शैतान भी रास्ता बदल देता था। जैसे वो खड़े होते तो शैतान बाजू में मुंडी नीचे करके खड़ा हो जाता और रास्ता बदल देता। 10 साल हुकूमत की है उन्होंने। कितने मील मुरब्बा को? 22 लाख 22 लाख मील मुरब्बा कौन बाकी दुनिया। और वो भी ऐसे इंसान जो जमीन पर सोते थे और झाड़ू लगाते थे मस्जिद के अंदर। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये तो बस नाम है। उनसे मिलने आए थे। उनसे मिलने आए थे तो वो पूछ रहे थे, बोले कि ये उमर कौन है, वो मुझे उससे मिलना है। रूम के बादशाह। हाँ, रोम के बादशाह। तो उन्होंने कहा, बोले कि हाँ चलो मिलाते। तो उनको यूँ लगा कि बहुत बड़े बादशाह है तो ऐशो आराम से रहते होंगे, बड़े महल में रहते होंगे। तो उनका एक शागिर्द था तो उनको उनकी जगह पर ले गया। तो
तो वहाँ पर आके ढूंढने लगा, बोले कहाँ है वो, तो बोले ये नीचे सो रहे। तो बोले कि इतने इतने बड़े शख्सियत, बोले कि यहाँ नीचे ज़मीन पे सो रहे, वो भी बिना कपड़ा बिछाए। तब उसको पता चला कि इस्लाम क्या है। और उनको यूँ लगा कि जिसके नाम से केसर और किसरा कांप उठते हैं, वो उमर यहाँ पे नीचे सो रहे हैं। हाँ, इसके नाम से अगर मेरा बादशाह खुद कांपता है, वो नीचे सो रहे हैं। और शैतान जो रास्ता बदल लेता है। उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाएंगे मदीना में, जाएंगे और उनको सलाम पेश करेंगे सब तीनों को। रुकिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सभी को सलाम करेंगे। क़यामत के दिन जब उठेंगे तो दोनों तीनों साथ में उठेंगे। क़यामत के दिन उठेंगे तो तीनों साथ उठेंगे। आजू बाजू उमर और अबू बकर हो। गिरे पर गिरे, मेरा पग अजिया लेता भला भी नहीं हुआ। चलो इंडो आगे जाते हैं, फिर मिलते। चलो कैमरी एकदम फ्रेंडली। अपने इंडिया में बहुत रेयर दिखने मिलते हैं। बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी है। और यहाँ पे एक लोकल एक गाड़ी है, वो भी देखने, उसकी डिक्की भी इतनी लंबी है, जैसे नैनो है ना, नैनो जेती तो इसकी डिक्की है कि बोल। तो अभी दिखे तो मैं बताता हूँ आपको। एक बात यहाँ पर, दूसरी एक बात बताऊँ कि यहाँ पे देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक कितना लगा, फिर भी एक भी हॉर्न सुनाई दे रहा है आपको? यहाँ में नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, और अपने इंडिया में हो तो ट्रैफिक में दे टें 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 टें। वैसे तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है। देखिए यहाँ पे कितने लोग ट्रैफिक में खड़े, लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। नो ब्रेक, नो एक्सीलरेटर। हाँ, येगा देख ये है हमारा ही देख। पहले ब्रेक होएगा करी, पीने अपन जाई यार, देख के कैसे जाते हैं। या उंदे हो जाई यार। आ गए आप में है कि ब्रेक। ये तो इलेक्ट्रिक का होती है, कितना मोटर कितनी पावरफुल है कि जो सीधी ढलान चढ़ जाती है। कोई पीने लायक है? ब्रदर, हाँ भाईजान, ये सऊदी ब्रांड है ये। सऊदी तो ठीक है। अच्छा, अपना इसका कितना हुआ? 4000। लो भैया। चल थोड़ा ठंडा होते जाए। हो गया एक मसला, क्योंकि बजे हैं 8 और टाइम है खाने का। खाने का टाइम है, भूखे बैठे कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे और जा रहे रूम पर वापस खाने के लिए। उसके बाद में आते हैं वापस। कोई बात नहीं, चलो इतना तो बनता है। आज का व्लॉग खूब लंबा बढ़ेगा, पर जियारत करने के लिए गए थे ना। एक मॉडल के पास लॉबी ब्लॉग नहीं कमते हो मेरे खबर वाहिद। मुझे क्या कहता खबर यार, साइम तू ब्लॉग तो बरोबर बना था, थोड़े नने बना के यार लॉन्ग खूब बना था यार। तो करने नहीं मिलती क्या का बैठे तो पीछे दूसरे पते कहते कि ना क्या होता नहीं, लॉन्ग होगा चलेगा। तू एक लाख कहता है ना के पूछे लॉबी बड़ा रहने का यार, प्यार मोहब्बत बढ़ती है, समझा बेटा? टनल में तो ये पूर दूंगा। अच्छी है। मैंने आ रिया डस्टबिन दिया। कहाँ जा रहा है वो?
दूसरा फ्लेवर में दूसरा फ्लेवर हरियन हाँ बस सेम और बिस्किट है। हाँ पर फ्लेवर अलग होएगा ना। चलो हो गया 4 रियाल। बता दो भरी इसको दे पहले या वो 2 बिस्किट लिए। दो रियाल के बिस्किट ला मुझे चखा हाँ जगह चक्का पर केक जैसी लगती हो अभी बता रही यार क्या भाई तो इस तरह तो दे इधर। क्या कहता है फोटो पाड़ना तेरा काच में फोटो पाड़ काच में तो बोली कि हूँ तो आऊँगा ने कैमरा आगे करूँगा तो हाथ नहीं आवे उन्हें ने काच में खड़ा रहे ने का तू फोटो पड़वा था इससे चाहूँ ने ऐसी अनु पालू तो नो कम्प्लीट आवे का बधे फोटो नहीं है बधे जे थे बधे नाक दिए भाई देख अब किसका है झंडे का खबर नहीं है। पाकिस्तान है मोरक्को है इजिप्ट है बोल लगवानी से रहता इजिप्ट है सऊदी है। अरे तू रुक जा शायद पोलैंड है ना तुर्की इंडिया नाइजीरिया उज्बेकिस्तान है शायद आर्या ना लगभग आर्या इजिप्ट का आर्या लगभग या मोरक्को बड़ी खबर पड़ती है। और ये सऊदी किंग सलमान बिन मोहम्मद सलमान सारी होटल में इनका फोटो लगा ही होता है। अर्धा कप पानी कितनी लेने की ये बस एक ज भाव थी दो नहीं नाक सकते। हाँ तो 3 नाखूंगा कड़क बनेगी कड़क बना लेजी भाई एक ज शक्कर